आत्म संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज हम अपने समस्त सुंदर साथ जी से एक बात हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक बात हर एक इंसान को पता नहीं होता है। ये कोई गारंटी नहीं कि हर एक प्रश्न की बात हम जानते हैं, हर एक जवाब मेरे पास है। संसार में अनेकों ऐसा चीज़ है जो हमें पता नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे कुछ मन में संशय हैं, भ्रांतियां हैं, उसको मिटाने के लिए मैं आप लोग के सामने कुछ पूछना चाहता हूं। कि जब अपने गाँव में, अपने शहरों में, अपने कस्बे में श्रद्धा से किसी देवता देवी की मंदिर बनाते हैं, आस्था जुड़ी हुई है, हम मंदिर जब बनाते हैं तो उस जैसे कि मंदिर बन गया हनुमान जी का, शंकर जी का, चाहे इत्यादि किसी भी ईश्वर परमात्मा का, अगर हम देवी का, किसी का अगर हम मंदिर बना रहे हैं, उसमें हम मूर्ति रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं, मतलब जिस देवी इष्ट का है उसका हम स्थापना करते हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सुने हैं कि अगर मान लीजिए कि हनुमान जी का मंदिर बना और हनुमान जी का मूर्ति रखना है, तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि जब तक इस मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती, जब तक इसको मंत्र उच्चारण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, तब तक इस मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। तो उस स्थापना करने के लिए हम ब्राह्मण देव आते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञशाला होता है, तमाम सी विधियाँ होती हैं। उससे पहले उस मूर्ति की हम पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मूर्ति के समान, कहते हैं कि मूर्ति समान उसमें कुछ नहीं है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता तब तक उस मंदिर में हम पूजा नहीं करते हैं। पूजा नहीं करते। जब हमारे विद्वान पंडित आते हैं, अपने मंत्रों को द्वारा, मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो हम पूजा करने लगते हैं, मंदिर में जाने लगते हैं, हनुमान जी के सामने माथा टेकने लगते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें सोचने वाली क्या बात है? बात जैसे ये है कि हमको मन में संशय ये था कि इस मूर्ति में उन्होंने मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, तो उस मूर्ति पूजनीय हो गई, उसको पूजा करने लगे। वो शक्ति, मतलब उस मूर्ति न रह गई, वो पावरफुल, और मतलब उसमें परमात्मा का वास हो गया। ऐसे तो कहते हैं कि कण कण में परमात्मा का वास है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पंडित जी इस प्राण प्रतिष्ठा अपने मंत्रों के द्वारा करते हैं, तो उनके घर माता पिता, बाबा जी या जो भी होंगे, उनके बुजुर्ग होंगे, और वो अपने प्राण पखेरु उनके तन को छोड़ देता होगा। वो उनके बाबा जी, उनके पिताजी अपने इस पार्थक शरीर को छोड़ के, इस प्राण, इस शरीर से, इस मूर्ति से ये प्राण निकल जाती है, तो क्या वो पंडित जी फिर उसी मंत्र के द्वारा इस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? हमारे ख्याल से कर देते होंगे। ऐसा होता होगा, क्योंकि जब उस मिट्टी का बना हुआ पुतले के अंदर, मिट्टी का बना हुआ मूर्त के अंदर जब मंत्र उच्चारण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है, तो ये जगह, ये शरीर, इसमें से जब प्राण निकल जाए, तो मंत्र के द्वारा प्राण इसमें क्यों नहीं डाला जा सकता? डाला जा सकता है, क्योंकि जब उसमें हो सकता है तो इसमें भी हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि अरे भाई वो मिट्टी का बना हुआ है, इसीलिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यकता होता है, तो भाई साहब, ये भी शरीर पांच भौतिक, ये भी मिट्टी का बना होता है। जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तो ये केवल मिट्टी ही बच जाता है, ये भी मिट्टी के समान हो जाता है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा हो सकता है, तो इसमें क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा हो सकता? अब आप कहेंगे कि वो जो मूर्ति है वो जड़ है, ये चेतन है। अब जब जड़ और चेतन की बात करेंगे, तो ये शरीर है वो भी जड़ है, और जो बोल रहा है वो चेतन है। तो शास्त्रों में उल्लेख है कि जड़ की पूजा नहीं होती है, चेतन की पूजा होती है। तो जो हम मूर्ति का पूजा करते हैं वो जड़ है कि चेतन है? क्योंकि वो बोलती भी नहीं है। अब मूर्ति का परिभाषा ही होता है, जो बोलता है उसे मूर्ति कहते हैं। तो
मेरा बात ये है कि जब उस मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं, पैसे मांगते हैं, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि ये जो बोलता हुआ मूर्ति है, इसके सामने हम अपने विचार को रखते हैं, कोई भी कष्ट को सुनाते हैं, तो ये मूर्ति सुनती है हमको। हर एक नई व्यवस्था है, किसी अगर भाई से, किसी माता पिता से कहते हैं कि हमको पैसे की आवश्यकता है, जो सांसारिक जो भी चाहनाएं हैं मांगते हैं, हमें पूर्ण होता है। नहीं होता है बोलते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन, 4 दिन बाद। अगर आप कहेंगे कि ये भी देते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूर्ण होती है, तो रह गई बात मन्नत किसे, अगर मियाँ बीवी ना मिले तो कैसे होगी? उसके भी उस समय भी इस मूर्ति का आवश्यकता होता है। पैसे की बात है तो पैसे कोई मनुष्य ही देता है, कोई मूर्ति अपने हाथ से उठा कर नहीं देती है। तो आप कहेंगे कि उसकी कृपा से देते हैं। हनुमान जी ने, मूर्ति वाले हनुमान जी उनको कृपा किए तो वो दे दिए। तो अगर आप कहते हैं तो अब पता नहीं हूँ, पता नहीं कितना सच है बन के, ये आप ही को पता होगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। दूसरी बात, उस किसी भी दुर्गा जी का मूर्ति हो, हनुमान जी का मूर्ति हो, शिवलिंग हो इत्यादि, जितना भी हम मूर्ति देखते हैं, शिवलिंग देखते हैं, जितना भी देखते हैं, फोटो हुआ चाहे जो भी, कोई मनुष्य है जो अच्छा कलाकार है, उसको अपने कारीगरी से उसको बनाता है, अपनी कारीगरी दिखाता है, और हमारे बीच में ब्राह्मण देव पंडित जी अपने ही मंत्र उच्चारण के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो मूर्ति पूजनीय हो जाती है। तो बनाया किसने? एक मनुष्य ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? एक मनुष्य ने। तो वो पूजनीय हो गया। तो जैसे हम कहते हैं कि इस 5 भौतिक शरीर यानी कि 5 तत्व और 25 प्राकृतिक से बना हुआ ये शरीर उस परमात्मा ने बनाया और अपना अंश आत्मा को डाला, तो हमारे लिए वो परमात्मा है, वो हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है इत्यादि बहुत से हम लोग कहते हैं, क्योंकि उसने हमको बनाया तो हमारे लिए परमात्मा है, सब कुछ है। अगर हम अपने हाथों से, कोई कारीगर पंडित जी अपने हाथों से मंत्र उच्चारण उसको प्राण डालते हैं, अपने हाथों से अगर हम मिट्टी बनाते हैं, मूर्त बनाते हैं, तो हम उसके लिए भगवान हुए, ईश्वर हुए। तो वो मूर्ति क्या कहती है? हमें कहती है कि आरे मूर्ख, क्या तुम्हारे दोनों आंखें फूट चुकी हैं? तुमने ही मुझे बनाया, तुमने ही मुझे प्राण प्रतिष्ठा किया, तुम हमारे लिए भगवान हो, तुम हमारे ही सामने झुकते हो। ऐसा हम कार्य करते हैं। तो ये हम नहीं करें, हम जानना चाहते हैं कि ये मूर्ति पूजा हमें करना ठीक है कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी दशहरा का समय चल रहा था, उस समय चल रहा है और आगे भी चलेगा भाई। तो चल रहा था, चल रहा है, उसमें कुछ दिन के 7 दिन पे नेत्र खोलने की एक परंपरा है जो ब्राह्मणों ने बनाती है 9 दिन पे। आप ही बताइए कि मेरी शक्ति कहाँ से है कि उस माता की आंखें खोल दें? वो सारी जगत की आंखें खोलती हैं, सबको ज्ञान देती हैं, गूंगे को बोलने की शक्ति देती हैं, हम उसकी आंखें खोल रहे हैं। ये कैसी है? अब इस पर आप खुद विचार कीजिए, हम खुद इस पे हम क्या कहें? आप विचार करने वाली बात है। जय श्री कृष्णा। जो भी भूल चुको उसे माफ़ करें। प्रणाम जी। जय श्री राम श्यामा जी, उनकी जी।